हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं कैपिटल गेन्स के अंदर कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। जी हाँ, जब आप एक लैंड, फ्लैट, हाउस या कमर्शियल प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं और उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वो होगा कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल होगा, एप्लीकेबल कर रहे हैं। कैपिटल एसेट यानी कि लैंड, प्रॉपर्टी ऐसा कुछ आप सेल कर रहे हैं, सेल प्राइस ज्यादा है देन योर एक्विजिशन प्राइस और प्रॉफिट जो है वो कैपिटल गेन मान लिया जाएगा। इसमें भी वैसे ही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्राइटेरियाज हैं। प्रॉपर्टी आपने 24 महीने से कम होल्ड करी है तो वो शॉर्ट टर्म, उससे ज्यादा होल्ड करी है तो लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में फ्लैट 20% लगता है विद इंडेक्सेशन ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेट कैसे करते हैं कैपिटल गेन्स? सेल प्राइस होगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगा एंड सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे। इनको आप डिडक्ट करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो आएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का। इसमें एग्जेम्पशन क्या क्या मिल जाएगी? सेक्शन 54 की, सेक्शन 54F की एंड सेक्शन 54EC की, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया है। इंपॉर्टेंट टू नो क्या है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर करी जाती है 50C के अंदर अगर प्रॉपर्टी इज सोल्ड बिलो मार्केट वैल्यू, यानी कि अगर आपकी वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है वाइल सेलिंग इट तो आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को एक्चुअल सेल प्राइस माना जाता है। इंडेक्सेशन रिड्यूस करता है टैक्सेबल प्रॉफिट को, गिविंग यू द बेनिफिट ऑफ इन्फ्लेशन। और इफ यू आर सेलिंग अ प्रॉपर्टी तो मेक श्योर सेल और परचेस के सारे डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और इंप्रूवमेंट बिल्स एक्सेट्रा अपने पास रखें ताकि आप उनका डिडक्शन ले सकें और एक्चुअली क्लेम कर पाए एनी सॉर्ट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल टू यू। So that was all about capital gain tax on sale of property. ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और एडवाइस ब्रेन, थैंक यू वेरी मच।